पिछले वीडियो में हम लोगों ने द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं उनके गुणों के विषय में अध्ययन किया था कि समीकरण के मूल अगर वास्तविक हों तो उसकी क्या कंडीशन है, और कंडीशन मालूम है तो इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, या कोई अज्ञात राशि दे रखी है तो कैसे निकालते हैं। तमाम चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखी। अब आज के वीडियो में कुछ और नई चीज़ें सीखते हैं कि यदि हमारे पास कोई द्विघात समीकरण है और उस समीकरण के हम मूल नहीं निकालना चाह रहे हैं बल्कि मूलों के योगफल ज्ञात करना चाह रहे हैं या मूलों का गुणनफल निकालना चाह रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम उनको कैसे ज्ञात करें। तो देखिए, आप हमारा कॉन्सेप्ट का जो इसका द्विघात समीकरण का जो कॉन्सेप्ट जिस वीडियो में हमने बताया है उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिए। उसमें आप देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी और फिर आपको सवाल लगाने में बड़ा मज़ा आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रश्न है। पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों का योगफल तथा गुणनफल लिखिए। तो एक समीकरण हमारे पास दे रखा है, ये समीकरण है 4x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए, आप लोग सब लोग जानते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखते हैं तो सबसे पहले x² का टर्म, फिर x का, और फिर कांस्टेंट टर्म लिखते हैं। x² का जो कोएफिशिएंट होता है इसे हम लोग a कहते हैं, x का जो कोएफिशिएंट होता है उसे हम लोग b कहते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसे हम लोग c कहते हैं। तो हमारे पास a b c की वैल्यू मालूम हो गई है। अब समीकरण जो होते हैं इसके मूलों का नोटेशन जो होता है, समीकरण के जो मूल होते हैं उन्हें हम लोग अल्फा और बीटा से सामान्यतः प्रदर्शित करते हैं। तो समीकरण के जो मूल हैं, इन दोनों मूलों का योगफल का जो फार्मूला होता है वो होता है माइनस बी अपान ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए। तो यहाँ वैल्यू रखते हैं, माइनस बी की वैल्यू हमारे पास -3 है और ए की वैल्यू 4 है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3/4। तो ये हमारे पास आ गया है सम ऑफ रूट्स यानी मूलों का योगफल। इसी तरीके से हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे और इसका फार्मूला होता है c/a। c की वैल्यू हमारे पास है 2 और a की वैल्यू है 4। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो ये निकल आया है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और ये पहला वाला निकला था सम ऑफ रूट्स। तो मूलों का योगफल हमें मालूम हो गया और मूलों का गुणनफल मालूम हो गया। ये हमारे पास एक बहुत इजी सा क्वेश्चन था जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे। यहाँ पे दो हमने स्पेसिफिक क्वेश्चन नोट किए हैं और ये क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट वाले जो वीडियो था उससे थोड़ा सा इतर है। जब हम लोग कॉन्सेप्ट में पढ़ रहे थे तो तमाम जगह हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास जो रूट निकलते हैं वो दोनों के चिन्ह समान कब होंगे, विपरीत कब होंगे, तो उसकी तमाम कंडीशंस वहाँ पे बताई गई थी। लेकिन ये दो बातें वहाँ पे छूट रही थी। और एक बात ये है इसमें कि अगर हमारे पास एक द्विघात समीकरण है और उस द्विघात समीकरण के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हों, व्युत्क्रम आप समझ रहे होंगे कि अगर एक मूल हमारे पास अल्फा है और दूसरा मूल हो जाए 1/α, एक मूल अल्फा और दूसरा क्या हो जाए 1/α, तो हम इसको कहेंगे व्युत्क्रम है। तो ऐसी कंडीशन कब होती है, इस तरीके की अगर कंडीशन हो तो समीकरण कैसा होगा, या समीकरण में हम कैसे देखकर ही पहचान जाएं कि हमारे समीकरण के मूल आपस में व्युत्क्रम है। तो मान लेते हैं कि हमारे समीकरण के मूल क्या हैं, माना मूल बराबर अल्फा और बी और 1/α। तो देखिए, हम लोग फार्मूला भी पढ़ रहे थे, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा पहला मूल होता है और बीटा दूसरा मूल होता है। यहाँ पर अल्फा पहला मूल है और दूसरा मूल 1/α है। तो पहले अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला लिखते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला होता है c/a। अभी देखो यहाँ पे भी हम लोगों ने यूज किया था अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला। तो अल्फा की पहला मूल, तो पहला मूल हमारा अल्फा है, अल्फा ही लिखा रहेगा, और बीटा दूसरा मूल होता है, दूसरा मूल हमारे पास है 1/α क्योंकि व्युत्क्रम है ना। तो 1/α इज इक्वल टू c/a लिख देंगे। अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ बचेगा 1 और इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 1 से हम a की गुणा करेंगे तो आ जाएगा a इज इक्वल टू c। तो देखिए, कोई भी इक्वेशन आपको मिल जाए जिसमें a और c इक्वल हों, जब हम इक्वेशन लिखते हैं ना इस तरीके से, जैसे हमने दिया 3x² प्लस 7x प्लस 3। अब देखिए यहाँ पे x² का गुणांक और कांस्टेंट ये दोनों इक्वल हैं। तो अब जब आप इसके रूट निकालेंगे तो इसके रूट हमें कैसे मिलेंगे, इसके रूट हमें मिल जाएंगे दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम। तो इस तरीके से
आप कोई भी क्वेश्चन देखेंगे उसको देख कर ही बता देंगे, तो ये यहाँ पर भी काम करेगा और जब आप आगे चल के कहीं कम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ पर भी ये चीज़ें आपको बहुत काम करेंगे। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को पढ़िए, ये सारा कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ रहे हैं इनको पढ़िए और आप नोट्स बना के अपने पास रखिए ताकि आपको भविष्य में भी ये लाभ पहुँचाएँ। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 2 था। एक क्वेश्चन और हमारे पास है तीसरा, वो भी इसी से मिलता जुलता है। उसमें कह रहा द्विघात समीकरण के मूलों के परिमाण समान है, यानी जो दो मूल होते हैं वो दोनों के जो मॉडुलस वैल्यू है वो वैल्यू तो दोनों की इक्वल है, दोनों के परिमाण समान है तथा चिन्ह विपरीत है। चिन्ह विपरीत है यानी कहने का मतलब जैसे अगर 2 रूट है तो एक रूट मान लो 5 निकल रहा है तो दूसरा है -5, इस तरीके। तो परिमाण तो समान है, इसका मापांक निकालेंगे तो 5 आएगा, दूसरे का परिमाण मापांक निकालेंगे तो 5 आएगा। तो दोनों के मॉड वैल्यू तो इक्वल है लेकिन दोनों के चिन्ह कैसे हैं, दोनों के चिन्ह विपरीत हैं। तो ऐसी कंडीशन अगर हो तो उसके लिए आवश्यक प्रतिबंध प्राप्त कीजिए। तो हमें उसके लिए कंडीशन बतानी, हम इक्वेशन को देखकर ही कैसे बता सकते हैं कि हमारे समीकरण के मूल कैसे हैं, यानी दोनों बराबर और विपरीत हैं या नहीं हैं। तो देखिए बहुत आसान सा तरीका यहाँ पे भी लगाते हैं। तो हमारे पास हमें मानना पड़ेगा, माना मूल, तो पहला मूल तो अल्फा हो जाएगा और दूसरा मूल क्या हो जाएगा, -अल्फा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई ऐसा, क्योंकि कह रहा है कि समीकरण के मूल परिमाण में समान, तो दोनों अल्फा ही होने चाहिए और चिन्ह विपरीत, तो एक प्लस का है तो दूसरा माइनस का हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये दो मूल आ गए हैं। सामान्य रूप से हम पहले मूल को अल्फा और दूसरे मूल को बीटा बोलते हैं। तो अब फार्मूला लगा देंगे। एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। तो अल्फा की जगह क्या रखना है, अल्फा ही रखना है, प्लस बीटा की जगह -अल्फा रख देना है, इज इक्वल टू -b/a। यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस माइनस अल्फा इज इक्वल टू b/a, माइनस का होगा और ये प्लस अल्फा और माइनस अल्फा घट जाएंगे, तो अल्फा में से अल्फा घटाएंगे तो बचेगा 0, तो 0 इज इक्वल टू -b/a और यहाँ अपान में कुछ नहीं तो अपान में 1 कर लें और प्लस मल्टीप्लिकेशन कर लें, तो b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b हो जाएगा और इज इक्वल टू लगा के 0 को a से करेंगे तो 0 को a से करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो देखिए कोई भी समीकरण जिसमें b की वैल्यू 0 होगी यानी x का कॉफिशिएंट नहीं होगा, यानी x वाला टर्म मिसिंग हो, ऐसे इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो हमेशा परिमाण में इक्वल होंगे और चिन्ह में विपरीत होंगे। बहुत से एग्जाम्पल हम लोगों ने सॉल्व किए हैं पिछले वीडियो में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर x² - 4। अब देखिए इसमें b वाला टर्म गायब है, जैसे लिखते हैं इक्वेशन x² + 4x + 4 ये लिखते, तो इसमें देखिए ये b वाला टर्म हो गया x का कॉफिशिएंट, लेकिन इसमें x वाला टर्म मिसिंग है। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो x² = 4 और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस रूट लगाएंगे तो x = +-2 आ जाएगा। तो देखिए एक रूट हो गया 2 और एक हो गया -2। तो देखिए दोनों रूट्स की वैल्यू इक्वल है और साइन जो है वो डिफरेंट है। तो इस तरीके की चीज़ हम देख लें कि अगर कोई भी क्वेश्चन है जिसमें b की वैल्यू 0 है, ऐसे क्वेश्चन के रूट हमेशा परिमाण में इक्वल होंगे और साइन के डिफरेंट होंगे। इस बात को हमें याद रखना है, समझना है अच्छे तरीके से, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं और इनका बहुत ज़्यादा उपयोग है। आप लोग ये निम्न द्विघात समीकरणों को हल कीजिए। तो हमें इन समीकरणों को हल करना है। तो हल करने के लिए देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो हमारे पास है 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो हम इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये देखना पड़ेगा हम लोगों को। देखिए यहाँ सबसे पहले हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, x + 4 और यहाँ आ जाएगा x - 7, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x - 7, माइनस लगाएंगे इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x + 4 = 11/30। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो तरीका हम लोग शार्ट में भी सीख चुके हैं। तो x + 4 और यहाँ पे हो जाएगा x - 7, इनको मल्टीप्लाई करना है तो x को x से करेंगे x² और ये हो जाएगा 7 × 4 = 28। अब क्रॉस कर दें, इसका कर देंगे तो -7x, इसका कर देंगे तो +4x। तो ये हमारे पास आ जाएगा x - 7 माइनस से ब्रैकेट ओपन करें -x -4 होल इज डिवाइडेड, इनको लिखा है मल्टीप्लाई किया था हमने। तो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आ गया x² माइनस का 7x है और प्लस का 4x है तो माइनस का 3x आ जाएगा और माइनस का 28 = 11/30।
अब देखिए ये माइनस का एक्स प्लस का एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -7 -4 बिकम्स -11 अपॉन एक्स स्क्वायर -3x -28 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। तो 11 बन जा 11 हो गया, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर -3x -28 इज इक्वल टू, और 30 को -1 से करना है तो -30 आ जाएगा। अब यहाँ लेते हैं एक्स स्क्वायर -3x -28, और -30 को राइट साइड लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर लेंगे तो ये प्लस का 30 हो जाएगा। तो +30 में से -28 सॉल्व हो जाएंगे, तो बचेगा हमारे पास +2, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, यहाँ पे अचर पद 2 है, गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 आ जाएगा प्लस का, और इसके फैक्टर करेंगे तो 2 बन जा 2, और ये प्लस का साइन है तो प्लस लगा देंगे, 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3। तो मिडिल टर्म हमारे पास 3 आ गया है। अब मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना पड़ेगा, और वो स्प्लिट कैसे करेंगे, 2 + 1 लिख लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर -2 + 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर -2x प्लस -1 से x को करेंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से हम लोग x कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x -2, और इन दोनों में -1 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x -2। x -2 दोनों जगह आ रहा है तो इसे कॉमन ले लेते हैं, ये बचेगा x -1। पहला लीनियर फैक्टर हमारे पास आ गया है x -2, इसको इज इक्वल टू 0 कर देंगे, और दूसरा फैक्टर हमारे पास है x -1, इसको भी इज इक्वल टू 0 कर देंगे, तो x इज इक्वल टू -2 को ट्रांसपोज करेंगे तो +2 हो जाएगा, और यहाँ भी -1 को ट्रांसपोज करेंगे तो +1 हो जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 1 और 2, ये हमारे रूट्स हो गए और ये हमारे हल हो गए। एक बात इसमें ध्यान रखने वाली क्वेश्चन में ये भी है कि x की वैल्यू -4 और +7 नहीं हो सकती है। तो आप सोचें कि क्यों नहीं हो सकती, वो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे x की जगह जब -4 रखेंगे तो -4 और +4 मिलके 0 हो जाएगा, और 1/0 लिखेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इक्वेशन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए ये वैल्यूज़ नहीं हो सकती हैं। कभी भी हम हल करें और हल करने में जो यहाँ वैल्यू मना की गई हो वही वैल्यू आ जाए तो उन वैल्यूज़ को हम हमेशा ड्रॉप कर देंगे, उन वैल्यूज़ को नहीं लेंगे। तो जो वैल्यूज़ यहाँ मिलेंगी इनको हम इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करके भी देख लेंगे कि ये जो वैल्यू हैं इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 9x स्क्वायर -9a + b इंटू एक्स प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इसको फैक्टराइज करना थोड़ा कठिन ज़्यादा है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से इसमें फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो हमारे पास है 9, तो ये a हो गया, b हो जाएगा x का गुणांक ये है -9 इंटू a प्लस b, और c कांस्टेंट टर्म हमारे पास है 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। अब सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं b स्क्वायर -4ac। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि b स्क्वायर -4ac इसलिए भी पहले निकाल लेना चाहिए कि अगर ये कभी ऋणात्मक आ जाए, माइनस में आ जाए, नेगेटिव आ जाए, <0 आए, तो हमारे जो इक्वेशन है उसके रूट्स काल्पनिक हो जाते हैं, वास्तविक नहीं होते हैं। तो ऐसे इक्वेशन को हम फिर आगे सॉल्व नहीं करते हैं यहाँ पर। तो फिर यहाँ क्या करना है, इसको वैल्यू लिखनी है। तो b की वैल्यू हमारे पास है -9 इंटू a प्लस b, और यहाँ स्क्वायर कर देंगे तो b स्क्वायर हो गया -4। a की वैल्यू हमारे पास है 9, और c की वैल्यू हमारे पास है 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर लिख देंगे, -9 4 जा 36, और यहाँ पे आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, तो यहाँ 36 है और यहाँ पर हमारे पास 81 है, तो हम 9 कॉमन ले सकते हैं। तो 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 9, और a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला लिख देंगे, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, माइनस इसमें से 9 कॉमन हो गया 36 में, तो 9 4 जा, यहाँ 4 बच जाएगा, और ये हमारे पास है 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर।
अब एक लाइन और लिख लेते हैं, तो 9 और इस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9a², इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 जा 18ab, और 9 को b² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9b² हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट को ओपन करते हैं, -4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -4 से करेंगे तो 8a² माइनस प्लस माइनस 4 5 जा 20ab, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2b² को तो हो जाएगा 4 2 जा 8b²। तो एक लाइन और देख लीजिए यहाँ पर, ये है 9a² माइनस 8a², तो ये हो जाएगा a², यहाँ है 18ab प्लस का और 20ab माइनस का, तो बचेगा माइनस का 2ab और प्लस 9b² माइनस 8b², तो ये प्लस b² हो जाएगा। ये हमारे पास फिर से फार्मूला आ गया, a² माइनस 2ab प्लस b², तो ये फार्मूला होता है a माइनस b होल स्क्वायर। तो देखिए किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, इसका मतलब है इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, और जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो इसके रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे यानी वास्तविक होंगे। अब जब वास्तविक रूट हैं तो हमें आगे हल करना पड़ेगा, और हल करने के लिए हम लोगों ने b² माइनस 4ac फाइंड कर लिया है, तो हम लोग यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, धराचार्य का फार्मूला लगा देते हैं। ये है हमारे पास b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a इज इक्वल टू, तो b देखिए क्वेश्चन में b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है, ये है -9 इंटू a प्लस b, तो ये हमने b की जगह लिख दिया -9 इंटू a प्लस b। ध्यान आपको ये रखना कि फार्मूले में भी माइनस होता है, तो फार्मूले का माइनस बाहर लिखा है, और उसके बाद में b की वैल्यू भी निगेटिव है तो उसको ब्रैकेट में लिख दिया हम लोगों ने। उसके बाद में क्या लगा देंगे, प्लस माइनस और अंडर रूट लिख देंगे, और यहाँ देखिए b² माइनस 4ac लिखा, तो b² माइनस 4ac को दोबारा से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि b² माइनस 4ac की वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली थी, और ये वैल्यू हमारे पास आ गई थी 9 इंटू a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9 इंटू a माइनस बी होल स्क्वायर, एंड द होल इज डिवाइडेड बाई 2a, और a कितना है हमारे पास, तो a की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखी है 9। तो अगले स्टेप में लिखते हैं x इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस लगा देते हैं, 9 से इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 9a, और प्लस 9 से b को करेंगे तो 9b, और प्लस माइनस लगा देंगे, 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3, और a माइनस बी होल स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस बी, स्क्वायर भी हट जाएगा और रूट भी हट जाएगा, तो इसके पूरे के बटे में आ जाएगा ये 9 2 जा 18 इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस माइनस दोनों साइन लगे, तो एक बार तो हम प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस ले लेंगे, तो 9a प्लस 9b प्लस, जब प्लस लेंगे तो प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर 3a माइनस 3b अपान 18, तो ये तो प्लस वाला हो गया, और एक बार हमें क्या करना है, बीच में माइनस कंसीडर करना है, तो ये लिखेंगे 9a प्लस 9b और बीच में माइनस लगाएंगे, तो माइनस यहाँ पे जब हो जाएगा तो -3 से ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो 3 से a को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -3a, और माइनस माइनस ये मिलके हो जाएगा प्लस, 3 से b को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b, एंड द होल इज डिवाइडेड बाई 18। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो 9a और 3a दोनों प्लस के हैं, तो 9 एंड 3 दोनों को ऐड कर देंगे तो 12 हो जाएगा, और ये 9b प्लस का है और 3b माइनस का है, तो 9 में से 3 माइनस है तो 6b डिवाइडेड बाई 18। आप चाहें तो इस पूरे इक्वेशन में यहाँ से 6 कॉमन ले लें तो आ जाएगा 2a प्लस b अपान 18, और 6 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 6 3 जा 18, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2a प्लस b अपान 3, तो ये पहली वैल्यू आ गई है। इसी तरीके से दूसरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 9a में से 3a माइनस हो जाएगा तो 6a, और 9b प्लस 3b बिकम्स 12b डिवाइडेड बाई 18। फिर से हम लोग एक बार इसमें से 6 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 2b अपान 18, और 6 3 जा 18 होता है, तो यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू a प्लस 2b डिवाइडेड बाई 3। तो हमारे पास एक वैल्यू x की ये आ गई और दूसरी वैल्यू हमारे पास x की ये आ गई है।
तो हमारे पास एक है x इज इक्वल टू 2a प्लस बी अपान 3 और दूसरी है x इज इक्वल टू a प्लस 2b अपान। इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है 1 अपान 3 इंटू 2a प्लस 1। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 अपान 3 इंटू a प्लस 2b। तो इस प्रकार से ये हमारा सेकंड इक्वेशन भी सॉल्व हो गया। और अब थर्ड क्वेश्चन, आइए थर्ड क्वेश्चन को भी जल्दी से देख लेते हैं और उसको समझ लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है x माइनस ए अपान एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी अपान एक्स माइनस ए इज इक्वल टू ए अपान बी प्लस बी अपान ए। तो इसको अगर हम डायरेक्ट एलसीएम लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा और बहुत लेंदी हो जाएगा और सॉल्व करने में बहुत कठिनाई होगी, बहुत सा श्रम भी लगेगा हमारा। तो हम इसको टेक्निक से सॉल्व कर लेते हैं। तो टेक्निक से सॉल्व करने से हमारा जो काफ़ी टाइम और लेबर बच जाएगा। तो देखिए क्या करना चाहिए हम लोगों को इसको सॉल्व करने के लिए। देखिए बहुत आसान सी टेक्निक हम लोग अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा करें कि ये टर्म्स में से कोई ना कोई टर्म सिंप्लीफाई हो जाए। तो यहाँ x सिंप्लीफाई हो सकता है अगर हम यहाँ -1 कर दें, और यहाँ पर भी x सिंप्लीफाई हो सकता है अगर हम यहाँ पे -1 कर दें। तो x कुछ सिंप्लीफाई हो जाएगा तो आसानी हो जाएगी। तो -1 किया है, यहाँ पर भी -1 किया, तो हमने -1 2 बार किया है, तो ये -2 हो गया लेफ्ट साइड में। तो यही काम हम राइट साइड में कर देंगे -2। तो ये देखिए चूंकि इक्वेशन इक्वल होते ही बीच में इक्विलिब्रियम होता है, इसलिए जो चेंज हम लेफ्ट में करेंगे उसी तरीके का चेंज हमें राइट में भी करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर 2 बार माइनस किया है, तो हम यहाँ पर भी 2 बार -1 करेंगे या -2 एक बार में ही कर देंगे। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस बी। तो देखिए ये x माइनस है और -1 से इनकी गुणा होगी तो -x और माइनस प्लस b हो जाएगा। यहाँ पर भी हम लोग x माइनस ए एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस बी और इस -1 से इनकी गुणा होगी तो -x और ये माइनस प्लस a हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर भी अपान बन करके a इंटू बी एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ a से a की मल्टीप्लाई होगी a स्क्वायर और यहाँ b से b की मल्टीप्लाई होगी तो b स्क्वायर और यहाँ a b की पूरे की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2ab ये आ जाएगा। तो देखिए माइनस का x प्लस का x कैंसिल आउट हो गया, यहाँ माइनस का x प्लस का x कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे -a प्लस b आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास बन जाएगा a माइनस बी अपान x माइनस बी और यहाँ पे देखिए a प्लस का आ रहा है और b माइनस का आ रहा है। तो प्लस वाला टर्म पहले ले लेते हैं और माइनस वाला टर्म बाद में ले लेते हैं और अपान में x माइनस ए एज इट इज़ लिख लेते हैं। इज इक्वल टू हमारे पास लिखा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। तो ये फार्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर अपान ab। तो अब ध्यान से देखिए, अगर हम चाहें तो पूरे इक्वेशन को a माइनस बी से डिवाइड कर सकते हैं। तो a माइनस बी से यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पर a माइनस बी स्क्वायर है इसलिए केवल एक कैंसिल होगा, 2 हैं तो एक कैंसिल होगा और एक यहाँ पर बच जाएगा। तो हमारे पास बचा -1 अपान एक्स माइनस बी और +1 अपान एक्स माइनस ए इज इक्वल टू a माइनस बी अपान ए बी। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, x माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए। तो ये हमारे पास आ जाएगा -x माइनस ए और बीच में लगेगा प्लस x माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस बी अपान ए बी। ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं तो ये -x और ये माइनस माइनस मिलके +a हो जाएगा। यहाँ पे लेते हैं x माइनस बी होल इज डिवाइडेड बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस ax, फिर b से इनको करेंगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा -bx और -b को -a से करेंगे तो प्लस ab इज इक्वल टू a माइनस बी अपान ए बी। तो देखिए ये माइनस का x और प्लस का x कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा a माइनस बी अपान एक्स स्क्वायर माइनस ax माइनस bx प्लस ab इज इक्वल टू a माइनस बी अपान ए बी। तो देखिए यहाँ पे फिर a b मिल गया, a माइनस बी मिल गया और यहाँ पर भी a माइनस बी है। तो a माइनस बी से a माइनस बी को कैंसिल करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ax माइनस bx प्लस ए बी इज इक्वल टू, और इसको 1 से करेंगे तो 1 से ए बी को करेंगे तो ये भी हमारे पास ए बी आ जाएगा।
तो देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी, और ये इज इक्वल टू के बाद में भी प्लस ए बी लिखा है तो इसे लेफ्ट में ले आएंगे तो ये माइनस का ए बी हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। माइनस का ए बी प्लस के ए बी से कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए कितना आसान होता जा रहा है क्वेश्चन, अपने आप हम लोगों को ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है। और देखिए ये जो क्वेश्चन आ रहा है इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म है और एक्स के टर्म है, कांस्टेंट टर्म 0 हो गया। तो जब कांस्टेंट टर्म 0 होता है तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, उसको सॉल्व करना बहुत सरल। कैसे सॉल्व करते हैं, एक्स को कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स, यहाँ से x निकल जाएगा माइनस है, यहाँ बचेगा माइनस बी इज इक्वल टू 0। पहला फैक्टर हमारे पास x आ गया इज इक्वल टू 0 लिख देंगे, और दूसरा फैक्टर हमारे पास आ गया x माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू ये माइनस ए माइनस बी को ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में तो दोनों के साइन कन्वर्ट हो जाएंगे, तो माइनस की जगह ये बन जाएंगे प्लस के। तो एक रूट हमारा आ गया है 0 और एक रूट हमारे पास आ गया है a प्लस बी। तो x की वैल्यू 0 होगी और a प्लस बी होगी। तो इस तरीके से ये हमारा एक क्वेश्चन और सॉल्व हो गया। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को भी हम लोग देख लेते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में पहली प्रॉब्लम हमारे पास नंबर से रिलेटेड है। तो देखिए वर्ड प्रॉब्लम जो हम लोगों ने रैखिक समीकरण वाले चैप्टर में पढ़ी थी उसी तरीके से यहाँ पर भी हैं। उन सवालों में और इन सवालों में कुछ थोड़ा सा मामूली डिफरेंस होता है, लेकिन इक्वेशन बनाने की प्रक्रिया कमोबेश वही होती है। तो वहाँ पर आप उस चीज़ को सीख चुके हैं, यहाँ पर हम लोग उसको डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, ऐसी प्राकृत संख्या, अब प्राकृत संख्या कह दिया तो प्राकृत संख्या आपको मालूम होनी चाहिए। प्राकृत संख्या मीन्स काउंटिंग नंबर्स, गिनतियाँ 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो आपके पास क्या है, ऐसी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिसके वर्ग में से 84 कम करने पे, वर्ग में से 84 कम करने का मतलब घटा देने से, तो वर्ग में से 84 कम करने पे वह दी हुई संख्या जो प्राकृत संख्या हम मानेंगे उससे 8 अधिक यानी 8 जोड़ दें, इसमें 8 अधिक करेंगे तो 8 जोड़ेंगे के तिगुने माने 3 से गुणा करें के बराबर हो। तो चलिए इसका इक्वेशन बनाते हैं हम लोग। मान लेते हैं सबसे पहले, माना कि जो प्राकृत संख्या है हमें निकालनी है वो है x। प्राकृत संख्या हमारे पास कितनी है, x। तो ऐसी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए, तो ऐसी प्राकृत संख्या हमने मान ली है x है, जिसके वर्ग, अब इसका वर्ग करना है तो इसका वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या, जिसके वर्ग में से 84 कम करने पर, अब इसमें से कम करना है तो घटाना पड़ेगा, 84 कम कर दिया, कम करने पर वह दी हुई संख्या यानी जो हमने मानी थी, कौन सी मानी थी, एक्स मानी थी, दी हुई संख्या से 8 अधिक, अब इसमें 8 अधिक करना है, अधिक करेंगे तो जोड़ देंगे, 8 अधिक कर देंगे तो हो जाएगा x प्लस 8। दी हुई संख्या से 8 अधिक के तिगुने माने इसका 3 गुना, यानी इसको 3 से गुणा करने के बराबर हो जाए। तो ये जो एक्स स्क्वायर में से 84 घटाया था वो इसके क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो ये इक्वेशन बनाने की टेक्निक है, और ये टेक्निक अगर आप सीख गए तो आप समझिए बहुत कुछ आप हासिल कर जाएंगे। तो ये सीखेंगे कैसे, इसके लिए आपको क्वेश्चंस को बार बार लगाना पड़ेगा और क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। जो क्वेश्चन में कहता जाए अकॉर्डिंग टू दैट आपको प्रोसीड करना है, उसी के अकॉर्डिंग आप चलते रहेंगे तो आप निश्चित रूप से उस लेवल पे आ जाएंगे जो आपको निकालेगा। तो कम करना है तो घटाना है, अधिक करना है तो जोड़ना है, पार्ट्स करने हैं तो डिवाइड करना है, और गुना करना है तो मल्टीप्लाई करना है, और ये देखना है कहाँ पे इक्वल का साइन लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 84 और x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x 8 3 जा 24, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इसको 3x को इधर ले आए हैं तो माइनस 84, और ये प्लस का 24 है, लेफ्ट में ले आएंगे तो माइनस का 24 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो 4 4 8 और 8 2 10। तो ये हमारे पास आ गया है एक द्विघात समीकरण, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 108। अब इसको हमें क्या करना है, इसके फैक्टर कर लेने हैं। तो फैक्टर कैसे करेंगे, तो 108 माइनस का है, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो 1 से गुणा करने पे यही नंबर मिल जाएगा। और इस नंबर के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं कि जिनको घटाने पर, यहाँ माइनस लिखा है तो घटाने पर, अगर प्लस होता तो जोड़ने पर, तो घटाने पर कितना आ जाए, मिडिल टर्म का कॉफिशिएंट आ जाए। तो मिडिल टर्म का कॉफिशिएंट हमारे पास 3 है, तो हमें इनके ऐसे फैक्टर चाहिए जिसको घटाने पर 3 आना चाहिए। तो हमारे पास है 108 और 12 नेमा होता है 108,
तो 12 नेमा 108 है और 12 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। तो देखिए हमें यही करना है यहाँ पर, तो हम 3 की जगह क्या लिखेंगे, 12 माइनस 9 और 108 को एज इट इज़ रखिए। आप यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन करिए 12x माइनस माइनस प्लस 9x माइनस 108। पहले वाले दो फैक्टर में से x कॉमन लीजिए तो x माइनस 12 हो जाएगा। बाद वाले दो फैक्टर में से 9 कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा x माइनस 12। x माइनस 12 दोनों जगह है तो कॉमन ले लेते हैं x माइनस 12 और यहाँ पे बचेगा हमारे पास x प्लस 9। तो पहला फैक्टर हमारे पास है x प्लस 12, इसको इक्वल टू 0 कर देंगे। दूसरा फैक्टर है x प्लस 9, इसको भी अलग से 0 कर देंगे। तो यहाँ x इज इक्वल टू माइनस 12 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस हो जाएगा और x इज इक्वल टू प्लस 9 को ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का 9 आ जाएगा। तो देखिए ये दो हमारे रिजल्ट आ गए हैं, x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू माइनस 9। अब ध्यान दीजिए कि हमें कैसी संख्या निकालनी थी, प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्याएँ क्या होती हैं, यानी धन पूर्णांक, और धन पूर्णांक मीन्स सारे धनात्मक संख्याएं। तो यहाँ पर ये माइनस का 9 आ रहा है, ये धन पूर्णांक नहीं है, यानी इट इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, ये प्राकृत संख्या